नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन मौर्य। आज हम लोग देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट 2। इसमें हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आदि देखेंगे कैसे हम लोग करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करने के पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कोई भी नंबर अगर इमेजिनरी और रियल पार्ट एक साथ में लिखा हुआ है तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो यहाँ पर ए क्या है, रियल पार्ट है, ये बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट होता था यहाँ पर। चलिए, तो इस तरीके से नंबर कोई भी मिलेगा। अब इसका ऐड करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। तो आप पहले भी वेरिएबल के कंसेप्ट पढ़ चुके होंगे। तो समान वेरिएबल क्वांटिटी एक दूसरे में जोड़ी घटाई जा सकती है। और आप 11 में और आगे पढ़ रहे होंगे, डायमेंशन वगैरह भी पढ़े होंगे, तो उसमें भी बात करे होंगे कि समान डायमेंशन का एक दूसरे में जोड़ी और घटाई जा सकती है क्वांटिटीज। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप कहेंगे रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है। और रियल को इमेजिनरी में नहीं करेंगे या इमेजिनरी रियल को सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग क्वांटिटी है ना। ये इमेजिनरी है, ये रियल है। तो रियल अलग अलग क्वांटिटी है, तो सेम क्वांटिटी आपस में जोड़ी और घटाई जा सकती है। आप पहले भी जानते हो, आज भी वही कंसेप्ट अपनाना है। चलिए, यहाँ पर हमारे पास कुछ सवाल दिए रहेंगे। जैसे आपसे कहेगा 2+3i को जोड़ दीजिए 3+4i में। तो इसको जोड़ दीजिए, तो आप कहोगे तो क्या हो जाएगा इसका एडिशन, 5i प्लस ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, कहेगा ये Z1 है, ये Z2 है, Z1 प्लस Z2 करना है, तो Z1 प्लस Z2 कर दीजिए। तो आप क्या करोगे, तो ये कितना 5 हो जाएगा। 5 ये लिखता हूँ, 5 प्लस कितना हो जाएगा 7 और आई हो जाएगा। तो रियल को रियल में, इमेजिनरी को इमेजिनरी में आपको जोड़ना है। चलिए, तो इतना तो समझ में आ गया होगा जोड़ कैसे करते हैं। तो घटाना देख लीजिए, अगर मैं Z2 माइनस Z1 करूँ तो आप क्या कहोगे, तो कहोगे रियल को रियल में, इमेजिनरी को इमेजिनरी में घटाते हैं। तो चलिए, 3 में से 2 घटाऊंगा तो भैया 1 हो जाएगा, 4 में से 3 घटाऊंगा तो भैया कितना हो जाएगा, प्लस का आई हो जाएगा। तो अब घटाना, जोड़ घटाने के सवाल जो भी होंगे तो आपको उसको कर लेना है। हम लोग देखेंगे अभी। अब मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मल्टीप्लाई जैसे आप करते थे, वेरिएबल का मल्टीप्लाई आप किए होंगे, तो वैसे आज यहाँ पर भी करना है। तो मैं कहूँ Z1 और Z2 का मल्टीप्लाई करूँ, तो आप ऑलरेडी कहोगे 2+3i को मल्टीप्लाई कर दिया 3+4i के साथ। चलो कर दो, तो आप कहोगे ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 12i² और ये कितना हो जाएगा 8i। और इसका करोगे तो आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं होता, 9i। और इसका करोगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना प्लस का। चलिए, अब आगे देखता हूँ। अब इन सबको जो सजाती होते हैं उनको जोड़ लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 17i, और ये क्या हो जाएगा, ये जोड़ोगे तो ये भैया क्या माइनस का 12i²। आई स्क्वायर का वैल्यू 1 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 12। तो -12 में प्लस का 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 6 प्लस ये माइनस का हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसी को आप दो तरीके से ये पूछेगा, कहेगा Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करिए और इसको रिप्रेजेंट करिए कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में। इसको मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करिए, अर्थात इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ए प्लस आई बी के रूप में रिप्रेजेंट करिए, ऐसे कह देगा ये। या तो यहाँ पर इस तरीके कर देगा, इन दोनों का ऐड करिए और a+ib के रूप में रिप्रेजेंट करिए इसको ऐड करके। तो आपको जब भी ऐसा कहेगा भैया ऐड करना आपको आता है कर दीजिए, आपको मल्टीप्लाई करना आता है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो डिवाइड करना क्या होता है, तो डिवाइड करना यहाँ पर देख लेता हूँ। तो अब ऐड करना आ गया, सब्सट्रैक्ट करना आ गया, मल्टीप्लाई करना आ गया। अब डिवाइड करना भी हम लोग देखता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड करना, तो अब मैं कहता हूँ कि
इसी को कर दूं तो Z1 में Z2 को का डिवाइड कर दूंगा। तो अब चलिए Z1 क्या है यहाँ पर, ये है, तो Z1 में डिवाइड कर दीजिए 2 प्लस 3i अपान 3 प्लस 4i। भैया डिवाइड हो गया। तो अब डिवाइड होने के बाद हमारा ये आंसर हो गया, अब हमारा आंसर निकल जाएगा। तो हम कहेंगे हम यहीं पे छोड़ दें, तो कहेंगे नहीं, जब भी ध्यान रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवाइड में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, डिवाइड में इमेजिनरी नंबर कभी नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा डिवाइड में, यहाँ पर देखो डिवाइड में इमेजिनरी नंबर है ना, तो डिवाइड में इमेजिनरी नंबर नहीं होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होनी चाहिए। अर्थात उसको सॉल्व करके हमेशा ऊपर की तरफ न्यूमरेटर में डालना है। तो न्यूमरेटर में डालना है, अर्थात ये क्या होना चाहिए, रियल वैल्यू हो जानी चाहिए। तो आप कहोगे जब भी ऐसा होता है तो आप इसका कॉन्जुगेट के मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। भैया कॉन्जुगेट क्या होता है, तो अभी कॉन्जुगेट का कंसेप्ट आएगा। कॉन्जुगेट को हम लोग जेड बार से इंडिकेट करते हैं। अगर जेड है, जेड इक्वल टू मैं कहता हूँ ए प्लस आई बी है। अगर कॉन्जुगेट की बात करूँगा तो जहाँ जहाँ आई है वहाँ वहाँ माइनस आई कर देना बस, तो वो क्या हो जाता है, कॉन्जुगेट हो जाता है। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा कॉन्जुगेट हो गया माइनस का आई। ठीक, अब इसका कॉन्जुगेट से जब भी इस तरीके से कार्यक्रम हो जाए तो इसको हटाने के लिए आप क्या करोगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। तो इसका कॉन्जुगेट से, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट करोगे भैया यहाँ निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव का 4i अपान 3 माइनस 4i। भैया ये क्या दिख रहा है, तो एक कोष्टक में a प्लस बी दिख रहा है, एक कोष्टक में माइनस बी, लगा दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या, ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 3 मल्टीप्लाई करना आता है आपको, तो ऊपर 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा आई, और क्या हो जाएगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 9i हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। भैया 12 निगेटिव का और आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू अभी 1 हो -1 होती है, हम लोग रखेंगे। और ये नीचे क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी, तो क्या होता है, तो आप कहते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्या, ये आप पढ़े हो एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, तो इसको हम लोग से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो इसको भी लिखो, ए स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, बी स्क्वायर करोगे तो माइनस का 16 आई स्क्वायर हो जाएगा। भैया ये आई है तो इसको ऑलरेडी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये आई स्क्वायर की वैल्यू रख दूंगा, तो ये माइनस का 1 ये प्लस हो जाएगा। अब चलो यहाँ पर भी जोड़ देते हैं, तो ये 6 है, भैया ये आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, 12 6 18 ऊपर हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर आई हो जाएगा, घट जाएगा कि नहीं, 9 में से घटा दो 8 को, और नीचे क्या हो गया, नीचे ये 16 प्लस का ये आई इक्वल टू आई स्क्वायर इक्वल टू -1 रखोगे, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 16 प्लस 9 क्या हो गया, 25। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया, ये क्या है आपका आंसर है। तो अब आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई, तो डिवाइड करने में जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में आ जाता हो तो डिवाइड में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं छोड़ना है, हमारा आंसर नहीं होगा। तो वो आंसर क्या होगा, आप कहोगे इसको कुछ भी करके इवैल्यूएट करके हमेशा क्या करना है, हमेशा आपको ले जाना है न्यूमरेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब एक ही तरीका है ले जाने के लिए, क्या करते हैं, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। भैया कॉन्जुगेट होता क्या है, तो कहते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे यहाँ जेड लिखा हुआ है, कुछ भी है, कि कॉन्जुगेट करने के लिए जहाँ जहाँ आई है वहाँ पर माइनस आई कर दीजिएगा, बस जहाँ जहाँ आई है वहाँ पर माइनस आई कर दीजिएगा, वो कॉन्जुगेट हो जाएगा। चलिए और सवाल करता हूँ। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब कुछ जान चुके हो। चलिए कुछ सवाल करता हूँ। तो आपसे कहता है कुछ प्रॉपर्टी एक दो हैं, इसको ध्यान रख लीजिए। तो हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी दिखाता हूँ आपको। जैसे आप कहते हो जेड बार इक्वल टू होता है जेड का मॉडुलस। जब भी मॉड खोलना होगा तो जेड और जेड बार करना है, ध्यान रखिएगा इसको। कैसे, तो आप जेड का किसी का मॉड कहता है तो आप पहले भी करते आए हो, ए प्लस आई बी है
तो इसका अगर कोई मॉड करता है तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके सम कर देना है। ये क्या है, जेड का मॉड है। तो मॉड किसी का कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कोई पूछ रहा है तो क्या कर देना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके सम कर दो। ये हो गया। अब इसी को हम मॉड पढ़ते हैं। ओके, इसी को आगे चल करके हम आर भी पढ़ेंगे। जब पोलर फॉर्म में जाएंगे तो यही क्या होता था, हमारे पास आर कहते थे इसको। ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करता हूँ। तो अब ये होता है, तो चलिए यहाँ पर जेड क्या होता है, तो आप जेड के लिए बात करते हो, जेड भैया जेड क्या होता है, ओ यहाँ पर स्क्वायर होता है। तो जेड कि क्या होता है, तो जेड के लिए आप बात करते हो, तो जेड क्या है, मैं यहाँ पर लेट कर लिया, यही जेड है मेरा। तो अब आप कहोगे जेड बार क्या हो जाएगा भैया, जहाँ जहाँ जेड आई है वहाँ वहाँ माइनस कर दीजिए, माइनस का आई भी हो जाएगा ये। तो चलो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसका क्या करोगे, कॉन्जुगेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस करके बी स्क्वायर और आई स्क्वायर हो जाएगा। भैया ये माइनस का वन क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। और इसका मॉडलस का स्क्वायर करो, भैया मॉड का स्क्वायर करोगे तो ये मॉड है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये भी तो वही आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज होती है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखे रहेंगे तो कुछ सवाल जो होते हैं कठिन वाले हैं, आपको ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं याद रखनी है। एक ये प्रॉपर्टी है, जेड जेड बार इक्वल टू मॉड का स्क्वायर है, एक प्रॉपर्टी ये आप ध्यान रखनी है। और क्या, और कुछ भी पावर में लगा हो अगर बार होता है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर जैसे मैं Z1/Z2 हूँ तो यहाँ पर कुछ भी रहे बार में तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो जाएगा, तो ये बाई ये हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, मॉड पड़ा रहेगा। और कैसे, जैसे यहाँ पर Z1 प्लस Z2 दो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ए प्लस आई बी के रूप में, ये ए प्लस आई बी होगा तो ये भी कुछ और होगा। तो चलिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कोई कहता है कॉन्जुगेट, ये इसको क्या करते हैं, कॉन्जुगेट्स कहते हैं। भैया जेड के ऊपर ये जो बार लगा देते हैं इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, जहाँ जहाँ आई है वहाँ वहाँ क्या कर देना है, माइनस का आई कर देना है। ओके, चलिए अगर जब भी ऐसा कुछ होता है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, Z1 बार हो जाएगा प्लस Z2 बार हो जाएगा। ओके, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और क्या, जब भी और देख लेते हैं, जब हम लोग कहते हैं Z1 Z2 Z3 तो ये क्या है, इस तरीके से है। तो ये क्या है, मोड के अंदर है, इस तरीके से मॉड के अंदर इसके ऊपर मॉड लगा इस तरीके से लगा हुआ है। तो ये भी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है, तो यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट, मल्टीप्लाई में है तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये ओके, Z1 बार हो जाएगा। तो और क्या, Z2 बार हो जाएगा, Z3 बार हो जाएगा। तो ये Z2 पे भी कर दो बार ये, और Z3 भी हो जाएगा बार में। तो ये आपका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चलिए और देखता हूँ कुछ एग्जाम्पल इसके लिए। और हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या आती है, मैं कहता हूँ Z1 और Z2 है, इसका अगर मोड कोई कहता है तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, Z1 का मोड और Z2 का मॉड हो जाता है। ओके, तो ये जो भी प्रॉपर्टी थी हमने बता दी है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ सारी प्रॉपर्टीज़ को। हमने एक प्रॉपर्टी ये है, तो और मैंने क्या बताया, Z1 और Z2 जो भी है, Z1 और Z बार का जब मल्टीप्लिकेशन होता है वो मॉड का स्क्वायर ही होता है। और प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया, कुछ भी होता है मल्टीप्लाई में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे मैं कहूँ बार को अगर कह दोगे मॉड कॉन्जुगेट को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, आप कहोगे हमेशा ये डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देते हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो जो सवाल होंगे अच्छे वाले तो निकलना शुरू कर देंगे ये। अब कुछ भी हो जाए, ये प्लस में लिखा हो चाहे माइनस में लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो ये क्या हो जाएगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाने वाला है। तो ये क्या होने वाला है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाने वाला है। चाहे ये ऐसे Z1/Z2 लिखा हो तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाने वाला है। ओके, तो ये Z1/Z2 तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाने वाला है। ये दोनों पे उसी तरीके से यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाने वाला है।
ओके, यहाँ पर और डिस्ट्रीब्यूट हो जाने वाला है। ठीक, अब यही इतना प्रॉपर्टी आप ध्यान रखे रहेंगे तो सारे सवाल आपके निकल जाएंगे, इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं ध्यान रखना है। ठीक, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए न्यूमेरिकल के लिए पहला सवाल है आपके पास, कहा है कि 5i निगेटिव का इंटू 1/8i। तो भैया इसका मल्टीप्लाई करने के लिए आपसे कहा है, तो भैया मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो करोगे क्या, तो हमने ऑलरेडी बताया मल्टीप्लाई जैसे करते हो वैसे करना है ये, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाता है, -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। 5/8, ये सिंपल सवाल था। और कुछ कर लेता हूँ, तो आपसे अगला सवाल कहता है कि बता दीजिए माइनस का आई इंटू 2i इंटू 1/8 आई का क्यूब। तो चलो करते हैं भैया, ये हो जाएगा आई, सबको पहले मल्टीप्लाई कर लो, नंबर का मल्टीप्लाई कर लूँ, तो आप कहोगे यहाँ पर क्या -1 2 और क्या 8 का क्यूब करोगे, तो ये 8 9 64, 64 अट्ठे कितना हो जाएगा, 8 9 8 4 32, 512 हो जाएगा क्या, 512 हो गया। और क्या आई क्यूब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आई क्यूब हो जाएगा, तो आई क्यूब यहाँ पर हो गया। और क्या आई यहाँ पर है, आई का मल्टीप्लाई कर लो। और क्या आई यहाँ पर है, तो आई का मल्टीप्लाई कर लो। ओ आई हमें डायरेक्ट लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दिया था, तो ये क्या हो जाएगा आई इंटू आई, ये आई पावर 5 हो जाएगा। और ये इधर का मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये काट दोगे, कितना 256 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, क्या करोगे, ये 1/256, और ये क्या हो जाएगा निगेटिव ये है, और ये क्या हो जाएगा आई की पावर, यहाँ पर 5 हो गया, 5 को आप कहते हो डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, अर्थात आई आएगा। आपका आंसर है ये। ओके, तो हमने ऑलरेडी पीछे वीडियो में बता चुका हूँ, आई के पावर समथिंग होता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको नहीं सॉल्व करना आता है तो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया कैसे सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट देखकर भी निकालना बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग पावर को ही, यहाँ पर पावर को ही देखते हैं, तो पावर को देख कर कैसे निकालते हैं चले जाइए वहाँ पर, आप देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक्सप्रेस करिए फॉलोइंग फॉर्म को ए प्लस आई बी के रूप में। तो आपको ए प्लस आई बी के रूप में इवेलुएट करना है। चलिए हम लोग करते हैं। पहला सवाल है 3 7 + 7i, और क्या है i 7 + 7i। तो इस तरीके से इसको इवेलुएट करना है। तो इवेलुएट करने के लिए सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप अंतिम में सॉल्व करके लिख देंगे, वही क्या होगा इवेलुएशन हो जाता है। चलिए, तो ये कितना होता है, मल्टीप्लिकेशन आपको करना आता है, जैसे होता है आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 7i हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7i² हो जाएगा। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो चलिए रख दीजिए, -1 रख दोगे माइनस का 7 हो जाएगी ये। और यहाँ पर क्या है 21 है, तो ये कितना हो गया माइनस का 7 में ये घट जाएगा, तो क्या 14 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है 21i है, यहाँ पर 21 क्या है आई है, और 7i कितना हो जाएगा 28i। तो आपका देखिए आंसर हो गया। ओके, तो अब ये छोटे जो सवाल हैं ऐड करना मल्टीप्लाई करना आपको सिखा चुका हूँ, इसको करिएगा। चलिए हम कुछ और न्यूमेरिकल देख लेता हूँ, एक दो हमारे पास न्यूमेरिकल है। कह रहा है 1/3 + 3i का होल क्यूब है। चलिए होल क्यूब खोल दीजिए, क्या होगा a + b का होल क्यूब है क्या, तो क्या होता है a क्यूब, खोलना आता ही है आपको, a क्यूब b क्यूब का क्यूब करोगे, इसका भी क्यूब करोगे, i का अलग कर दो, और प्लस 3a b, एक क्वेश्चन में a + b, चलो खोल दो। चलिए, तो ये 3 रहे नहीं, तो अब यहाँ पर करोगे तो ये 1/27 हो जाएगा, और ये करोगे तो ये क्या इतना हो जाएगा 27 आई क्यूब का कैसे लिख सकते हो भैया, आई क्यूब है, इसको लिखोगे तो i² इंटू आई लिखोगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है माइनस की, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का आई हो जाएगा क्या,
माइनस का आई हो जाएगा, तो इसको मैं माइनस अलग से लिखता हूँ दोस्तों। ओके, माइनस का आई, चलो प्लस, तो ये कट गया, 3i, 3i को अंदर ले जाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, आई बचेगा। और अंदर ले चलो, 3i को अंदर ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9i² हो जाएगा। भैया आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 हो जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 1/27 प्लस ये क्या हो गया, और इसको प्लस का आई, और ये क्या हो गया, -9, और ये क्या हो गया, -27i। तो अब इसको हम लोग इन सबको अलग लिख लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 127 -9 ये हो गया, और इसको एक साथ लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 27 में आई घट जाएगा तो 26i। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करके और लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 242/27 -26i। ये आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो एक तो चीज़ तो समझ में आ गया, स्क्वायर करना, क्यूब करना, ये कुछ भी नहीं है। जैसे आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऐसे जैसे पहले करते थे वैसे ही करना है। ये ध्यान रखना आप वेरिएबल में कर रहे हो बस। जैसे वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन जैसे करते तो वैसे यहाँ भी करना है, और कुछ नहीं। आपको इसके लिए सिंपल लगने लगेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर इतना कठिन नहीं लगेगा। फिर चलें हम लोग आगे, चलता हूँ हम लोग। आपसे अगला सवाल कहा है कि 2 + 3i/3 + 4i और 2 - 3i/3 + 4i। ओके, यहाँ निगेटिव है, ये माइनस है। तो अब यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिख रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में नहीं होना चाहिए। चलो सबका कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, इसका कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, इसका कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी दिख रहा है, इसका कॉन्जुगेट ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है, इसका कॉन्जुगेट ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो जब भी कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैंने प्रॉपर्टी बता चुका हूँ, जेड बार इक्वल टू मॉड हो जाता है, मॉड का स्क्वायर हो जाता है। भैया जेड बार इक्वल टू मॉड का स्क्वायर। चलो यहाँ पर ये जेड है तो इसी कॉन्जुगेट यहाँ पर है क्या, यहाँ पर जेड बार, ये जेड है तो इसी का कॉन्जुगेट है क्या, जेड बार। तो ऑलरेडी इन दोनों का इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, ये मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ। तो ये क्या स्क्वायर हो जाएगा, मॉड का स्क्वायर। इसका मॉड करने के लिए, किसी का मॉड करने के लिए हमने ऑलरेडी इसका, अगर कोई कहता है मॉड बताओ तो ये क्या हो जाएगा, रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। भैया इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही करते हैं। तो चलो इसका अब मॉड का स्क्वायर हो जाएगा, भैया ये मॉड है, अब वो इसका स्क्वायर करोगे तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा ये, तो आप कहोगे ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अपान 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 4 13 अपान ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 हो जाएगा, तो 16 + 9 25। तो इस तरीके से सवाल आएगा तो आप डायरेक्ट करके निकाल सकते हो। और जैसे है आपका इसके जस्ट और बाद का एक सवाल और है यहाँ पर, तो इसको भी देख लेता हूँ। ये कहता है 3 + 2i अपान, ये प्रॉपर्टी यूज करनी है बस इसमें। तो आपको प्रॉपर्टी कितने प्रॉपर्टी, 2 या 3 प्रॉपर्टी बताया हूँ। आपसे कहा है ये प्लस कर देना है, भैया प्लस कर दो, 3 - 2i अपान कहा है कि 2 + 3i। ओके, तो इसका प्लस करने के लिए करोगे तो चलो अब क्या करूँगा मैं, मल्टीप्लाई करूँगा, या सबसे पहले क्या कर लो, ये भिन्न में है तो भिन्न में होनी नहीं चाहिए, फ्रैक्शनल वैल्यू में आपके इमेजिनरी नंबर नहीं होनी चाहिए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शनल वैल्यू में नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो। भैया सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखता हूँ, ये तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक, तो सॉल्व करूँगा, इसके लिए क्या करूँगा, तो मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। चलो इसको थोड़ा मैं ऐसे लिख लेता हूँ सही से, आपको दिखने लगे। तो ये क्या है, ये 3 + 2i अपान 2 - 3i में प्लस करना है, 3 प्लस कहाँ, ये 3 माइनस करके है जी, माइनस करके 2i अपान करके है 2 + 3i है। भैया इसका कॉन्जुगेट करो फटाक से,
चलिए, हम लोग कॉन्जुगेट किया, तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, जो भी नीचे होता है, तो इसका क्या करना, जहाँ-जहाँ आई है इसमें, वहाँ-वहाँ माइनस आई करके, तो दोनों तरफ ऊपर-नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। कॉन्जुगेट करना हम लोग बताया हूँ। जहाँ-जहाँ आई होता है, वहाँ-वहाँ माइनस कर, इसका कॉन्जुगेट कहूँगा, तो जहाँ-जहाँ इसमें आई है, वहाँ-वहाँ इसका माइनस आई कर दीजिए। भैया माइनस आई कर दूँगा, तो ये प्लस हो जाएगा बस, तो ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। भैया इसका कॉन्जुगेट ये हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑलरेडी नीचे देख रहे हो कॉन्जुगेट होगा, तो ऑलरेडी जेड जेड बार है, तो ऑलरेडी मॉड का स्क्वायर हो जाएगा, मॉड का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करिए। चलिए करते हैं, हमने किया है, तो मैं आपको यहाँ पर आंसर लिखता हूँ। ये ऊपर का ये गुणा भाग करके, ये जो गुणा कर रहे हैं, इसका गुणा करके आपके पास ऊपर का जो आंसर है, ये 3i अपान करके 13 आ रहा है, और नीचे का भी 3i अपान 13 आ रहा है। अतारी ये कट पिट करके ये 0 हो गया है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये क्या हो गया, रियल पार्ट यहाँ पर कट गया है, रियल पार्ट कट गया, तो ये ऑलरेडी, और नीचे का ये करोगे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे ये 4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा। 9 4 13, तो ये तो 13 हो गया। ये नीचे भी वैसे इसका भी 13 हो जाएगा। तो आप कहोगे डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ जोड़ सकते हो, तो जोड़ लीजिए। तो हमने यहाँ पर जोड़ा, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में तो हम लोग देखेंगे कुछ और इसके न्यूमेरिकल देखेंगे अच्छे, उसको हम लोग लगा कर देखूँगा, और हम लोग कुछ और देखेंगे जो पूछे गए हैं, आपके बोर्ड में पूछे गए हों न्यूमेरिकल, या तो आपके कंपटीशन में पूछे गए हैं। तो उन सारे न्यूमेरिकल को मैं कोशिश करूँगा रखने के लिए अगले वीडियो में। चलिए, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर आज हम लोगों ने वीडियो में कई चीज़ देखा था। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।